Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are doing well. प्यारे साथियों, जैसे कि आप जानते हैं हमारा टॉपिक चल रहा है टेंस। हम आपको पिछले 2 दिन से पढ़ा रहे हैं और टेंस के बारे में, यानी टेंस। अब टेंस क्या होता है, टेंस को हमने डिफाइन करना आपको बता दिया था पहले ही, और प्रेजेंट टेंस हमने शुरू किया था। प्रेजेंट टेंस की एक क्लास हो चुकी है, आज सेकंड क्लास है। इसमें हम आपको बताएंगे प्रेजेंट टेंस के अंदर कि सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर कौन सी वर्ब का यूज होगा और प्लूरल सब्जेक्ट होने पर कौन सी वर्ब का यूज होगा। तो आज सबसे पहले हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे कौन से होते हैं और सिंगुलर वर्ब का यूज इनके साथ कैसे होता है। तो मेरे चैनल पर सुपर एक्सीलेंट इंग्लिश क्लासेस पर बने रहिए और ग्रामर की छोटी छोटी जो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद यूजफुल है ऐसी वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। यस, तो शुरू करते हैं समय नष्ट करते हुए। जी, हम बात कर रहे हैं टेंस की। टेंस में हमने पहला पॉइंट लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्यारे साथियों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर उस कार्य, उस एक्शन की बात होती है जो हमारे रूटीन में आता है, जिसको हम अक्सर करते हैं, हर रोज करते हैं, रोजाना करते हैं, सप्ताह में करते हैं, महीने में करते हैं। लेकिन जो एक्शन हमारी लाइफ में बार बार होता है, रूटीन में होता है, हम उस एक्शन की बात करते हैं। इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट की, जो कि ये है ही, सी, इट, हु, एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, नन, नोबडी। वन, नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड में किसी का भी नाम आ सकता है, यानी ये सब हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। इनके साथ में यूज होने वाली जो वर्ब होगी प्यारे साथियों, वो होगी इज, हैज, डज या फिर मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। जिस वर्ब के लास्ट में एस या एस को जोड़ दिया जाता है वो बन जाती है मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। दूसरी भाषा में इस वर्ब को हम सिंगुलर वर्ब कहते हैं। ये हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये हमारी सिंगुलर वर्ब है। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज कैसे होता है। सपोज कीजिए मैंने आपसे कहा कि वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। इस सेंटेंस में कार्य करने वाला जो डूअर है वो वह है। वह हमारा यानी ही, सिंगुलर सब्जेक्ट। वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए इसके साथ जो वर्ब आ रही है गो, उस वर्ब के लास्ट में हमने ई या फिर ईएस ऐड कर दिया है, जो ये इंडिकेट करती है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। और एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। सपोज कीजिए सेंटेंस है वह एक पत्र लिखता है, वह एक पत्र लिखता है। तो प्यारे साथियों, आपके सामने एक सेंटेंस लिख दिया मैंने हिंदी में, वह एक पत्र लिखता है। अब आपको समझना क्या है, आपको समझना यह है कि इसमें जो कार्य करने वाला सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। अगर ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो इसके साथ में आने वाली जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होनी चाहिए। अब हमें पहले ये देखना है कि इस वाले सेंटेंस में क्या इस ही के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, यहाँ पर कोई एक्शन हो रहा है, यहाँ पर कोई एक्शन है या फिर नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर एक एक्शन है। वह एक पत्र लिखता है, यानी इसके द्वारा जो कार्य हो रहा है वो हो रहा है पत्र लिखने का। वह एक पत्र लिखता है, अर्थात इस वाले सेंटेंस की जब हम अंग्रेजी बनाएंगे तो इसकी अंग्रेजी इस प्रकार बन जाएगी, he writes a letter, वह एक पत्र लिखता है। हमने इस वाली वर्ब में यहाँ पे एस लगा दिया, ये देखो
क्यों? क्योंकि इस वाले वर्ब के साथ हमने एस इसलिए जोड़ा है क्योंकि इस वाले सेंटेंस में कार्य करने वाला सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। जब जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तब तक इसके साथ में आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, तभी हमारा वाक्य ठीक प्रकार से होगा, ठीक बनेगा। अर्थात वह एक पत्र लिखता है, ही राइट्स अ लेटर, क्योंकि यहाँ पर एक्शन करने वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसीलिए इसके साथ में आने वाली जो मेन वर्ब है वो भी सिंगुलर है। मैं समझ रहा हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा जी। इसको मैं रब करना चाहूंगा। थोड़ा और समझेंगे। हरी शोर मचाता है, हरी शोर मचाता है, हरी शोर मचाता। अब यहाँ पे हरी जो है नेमिंग वर्ड है, यहाँ पर हरी जो है नेमिंग वर्ड है, तो इसको हम बनाएंगे हरी। शोर मचाने की जो अंग्रेजी होती है वो होती है मेक अ नॉइज, तो इस प्रकार इस सेंटेंस से अंग्रेजी बन जाएगी हरी मेक्स अ नॉइज, हरी शोर मचाता है। तो आपने क्या देखा कि इस वाले सब्जेक्ट के साथ में जो वर्ब आई है वो आई है मेक्स, यानी मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, इसमें एस लग गया क्योंकि इसका सब्जेक्ट सिंगुलर है। जब जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब तक वर्ब जो होगी वो सिंगुलर होगी जी। आगे समझेंगे। तुम एक पुस्तक पढ़ते हो, यू रीड अ बुक, तुम एक पुस्तक पढ़ते हो। तो प्यारे साथियों इस वाले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, अर्थात इसके साथ में आने वाली जो वर्ब है वही प्लूरल है। यानी जब जब सब्जेक्ट हमारा आई होगा, वी होगा, यू होगा, दे होगा, जब जब सब्जेक्ट हमारे ये होंगे तब तक इनके साथ में आने वाली जो मेन वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में होगी, उसकी कोई फिफ्थ फॉर्म या सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस की। तो ऐसे सेंटेंस सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट होने पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है, अर्थात प्लूरल सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस फॉर्मूले से हम सेंटेंस की अंग्रेजी बना लेते हैं। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब, यानी ब्रैकेट में ले लेते हैं हम इसको मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, इस तरह से सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये अंग्रेजी बनाने के फॉर्मूले हैं। समझे जी? और समझेंगे। अब प्रेजेंट टेंस की हम बात करेंगे तो प्रेजेंट टेंस के अंदर उन सारे एक्शन की बात करेंगे जो प्रेजेंट में होते हैं, जो वर्तमान में होते हैं। तो कुछ और एग्जांपल है, जैसे यहां बस आती है, यहां बस आती है, तो सब्जेक्ट तो हमारा सिंगुलर ही है, इसमें बस एक्शन करने वाला कौन है यहाँ पे? बस, बस की बात हो रही कि यहां बस आती है, यानी हियर कम्स द बस, यहां बस आती है। जैसे जो कहिए कि बस यहां आती है,
द बस कम्स हियर, इस बस यहाँ आती है, बस यहाँ आती है। तो दी बस कम्स हियर, ये हमारे प्रेजेंट टेंस है, ये भी हमारे प्रेजेंट टेंस है। तो इन वाले सेंटेंस में आप क्या देख रहे हैं कि सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर होने पर वर्ब सिंगुलर आ रही है। सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर है इसलिए वर्ब सिंगुलर आ रही है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। अब जरा ध्यान देना, एक सेंटेंस है, अखबार में लिखा है, अखबार में लिखा है, अखबार में लिखा है। तो ये सेंटेंस पढ़ने में आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि अखबार में लिखा है, भाई ये कौन सा टेंस है? सर तो बता रहे हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में, लेकिन सर ने क्या लिख दिया है कि अखबार में लिखा है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है, अखबार में लिखा है। अर्थात इस प्रकार के सेंट अखबार में लिखा है, भागवत गीता में लिखा है, कुरान में लिखा है, दीवार पे लिखा है, अगर इस तरह के सेंटेंस आ जाते हैं तो ये प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं। और इनकी अंग्रेजी भी उसी फॉर्मूले से बनेगी जो फॉर्मूले मैंने अभी आपको बताए हैं। अखबार में लिखा है द न्यूज़पेपर, द न्यूज़पेपर सेज, अखबार में लिखा है। कुरान में लिखा है, द कुरान सेज दैट, क्या लिखा है? ईमानदारी सबसे उत्तम नीति होती है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे उत्तम नीति होती है। द कुरान सेज दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो कुरान में लिखा है। इस वाले सेंटेंस को हम ऐसे भी बता सकते हैं, द कुरान स्टेट्स, कुरान बताता है दैट की, क्या बताता है? ईमानदार बनो, बी ऑनेस्ट, दैट the Quran says that the Quran states that God is great, God is everywhere, भगवान हर जगह मौजूद है। या फिर it is in Quran, कुरान में बताया गया है। ऐसी भी इस तरह के हम सेंटेंस बना सकते हैं। ये हमारे दोनों तीनों ही प्रेजेंट टेंस है। और समझने की कोशिश करते हैं जी। भागवत गीता में लिखा है द भागवत गीता सेज
ये प्रेजेंट टेंस है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। तो इस प्रकार के सेंटेंस में हमारे प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं। जी आगे समझिए। दीवार पर लिखा है, अक्सर देखोगा आपने द्वार पर कुछ तो कुछ पोस्ट लिखा रहता है, एडवर्टाइजमेंट, द्वार पर लिखा है। तो इसकी अंग्रेजी ऐसे बनाएंगे हम, इट इज रिटेन ऑन द वॉल, द्वार पर लिखा है। द वॉल सेज ऐसे भी हम कह सकते हैं, लेकिन ये अधिक बेटर है। इट इज रिटेन ऑन द वॉल, द्वार पर लिखा है। तो ये सब प्रेजेंट टेंस के पार्ट है, ये भी हमारे प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी में आते हैं। कुछ एक्शन हमारे ऐसे होते हैं जो देखने में लग रहे हैं फ्यूचर टेंस के, जो देखने में लग रहे हैं फ्यूचर एक्शन, लेकिन वास्तव में वो हमारे प्रेजेंट एक्शन होते हैं। जैसे विद्यालय, पुनः जुलाई में खुलेगा, विद्यालय पुनः जुलाई में खुलेगा। अब आपको लग रहा है कि ये वाला सेंटेंस जो है ये हमारी फ्यूचर एक्शन का पार्ट है, तो इसके लास्ट में गा गेटी आ रहा है, ता तेती नहीं आ रहा है। ऐसे इनके लास्ट में खा खेती आ रहा है, ता तेती नहीं आ रहा है। तो आप समझिए विद्यालय पुनः जुलाई में खुलेगा। अब पढ़ने में लग रहा है कि हमारे फ्यूचर एक्शन है, लेकिन प्यारे बच्चों इसकी अंग्रेजी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाएंगे। जैसे द स्कूल reopens in July, अगर फ्यूचर में किसी एक्शन की बात तब कही गए हो जब उसमें किसी समय को इंडिकेट किया गया हो, यानी भविष्य के किसी नजदीक समय में, अगर भविष्य में फ्यूचर में किसी नजदीक तिथि को कोई एक्शन होने वाला हो, उसे हम प्रेजेंट में ही यूज करते हैं। ठीक है, जैसे द स्कूल रीओपन्स इन जुलाई, यानी स्कूल पुनः जुलाई में खुलेंगे। ठीक, यानी है तो हमारा फ्यूचर टेंस, लेकिन फ्यूचर में किसी नजदीक तिथि को ये इंडिकेट कर रहा है, इसलिए इसकी अंग्रेजी प्रेजेंट टेंस में बनेगी। ये हमारा फ्यूचर एक्शन नहीं कहलाएगा। फ्यूचर होने के बाद भी इसकी अंग्रेजी प्रेजेंट में ही बनेगी। प्रेजेंट टेंस को और समझेंगे हम। जी अब देखना, जैसे आपने कहा मुझे गर्मी लग रही है। अब क्या हो गया सर, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, मुझे गर्मी लग रही है क्योंकि इसमें किसी एक्शन का, किसी काम का लगातार जारी रहना पाया जा रहा है। मुझे गर्मी लग रही है, इसकी अंग्रेजी बननी चाहिए आई एम फीलिंग हॉट, मुझे गर्मी लग रही है। था सेंटेंस हमारा रोक हो जाएगा, क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर जो वर्ब यूज हो रही है वो है स्टेटिव वर्ब, वो है स्टेटिव वर्ब। प्यारे बच्चों स्टेटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती है जिसका यूज कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस होने के बावजूद भी उसकी अंग्रेजी सिंपल प्रेजेंट में ही बनती है। अर्थात इस सेंटेंस की अंग्रेजी जो बनेगी वो ये बनेगी, आई फील हॉट,
मुझे गर्मी लग रही है, आई फील हॉट। और एग्जाम्पल देंगे हम आपको, जैसे रामू की समझ में आ रहा है। अब इस वाले सेंटेंस को समझिए, रामू की समझ में आ रहा है, ये भी हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस का टेंस है, लेकिन प्रेजेंट कंटीन्यूअस होने के बावजूद भी इसकी अंग्रेजी सिंपल प्रेजेंट में ही बनेगी, क्योंकि इसके अंदर यूज होने वाली जो वर्ब है, जो मेन वर्ब है, वो हमारी स्टेटिव वर्ब है। प्यारे बच्चों, स्टेटिव वर्ब का यूज कभी भी कंटीन्यूअस टेंस में नहीं होता है, उसकी अंग्रेजी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनती है, उसकी अंग्रेजी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनती है। जैसे रामू की समझ में आ रहा है, रामू अंडरस्टैंड, रामू अंडरस्टैंड, रामू की समझ में आ रहा है। अर्थात इस सेंटेंस की अंग्रेजी ऐसे बनाएंगे। अगर इसके अंग्रेजी हम ऐसे बनाते हैं, रामू इज अंडरस्टैंडिंग, तो ये सेंटेंस हमारा एब्सोल्युटली रॉन्ग माना जाएगा, बिल्कुल रॉन्ग माना जाएगा, बिल्कुल गलत माना जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो वर्ब आ रही है वो हमारी स्टेटिव वर्ब है। और प्यारे बच्चों, कभी भी स्टेटिव वर्ब में आईएनजी का यूज नहीं होता है और ना ही उससे पहले कोई एक्टिव वर्ब आती है। इसको हम सिंपल प्रेजेंट में ही बनाते हैं। रामू की समझ में आ रहा है, इसकी अंग्रेजी रामू अंडरस्टैंड्स होगी, ना कि रामू इज अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, मीन्स अंडरस्टैंडिंग तो हो सकता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं होता। तो ये सेंटेंस थोड़ा ध्यान से आपको बनाने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। प्रेजेंट टेंस कोई छोटा टेंस नहीं है, बहुत बड़ा टेंस है। इसके बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट समझाएंगे आपको, और आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही काफी है। इसको, इस टॉपिक को मैं कल आगे और बढ़ाऊंगा, और धीरे धीरे से आपको जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पॉइंट है, जो फैक्ट है, उनसे मैं आपको अवगत कराऊंगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो उसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।